हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 12th में हम लोग फिजिक्स में अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत चालन। ठीक है, तो वैद्युत चालन में चैप्टर कहाँ से चालू होगा? सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन ही जानेंगे। ठीक, और इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस होता है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। ठीक, और अनुगमन वेग, अपवाह वेग, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वैद्युत चालन होता क्या है। ठीक, तो वैद्युत चालन को हमने यहाँ पे लिखा है कि आवेशित कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाता है। ठीक है, जो आवेशित कण होंगे, ठीक है, आवेशित कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाता है। ठीक है, आवेशित कण कौन कौन से होते हैं? ठीक है, आवेशित कण आपको बताए गए होंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है, इसी प्रकार पॉजिट्रॉन होता है। ये सारे कण जो है इनमें कोई ना कोई चार्ज होता है। ठीक, और यदि वह एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ स्थानांतरण होगा, स्थानांतरण का मतलब है कि शिफ्ट जिसको बोलते हैं। ठीक, अगर इस पोजीशन पर है तो दूसरी पोजीशन पर जाएगा, तो वो प्रक्रिया जो है इलेक्ट्रिक में क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहलाती है। ठीक है, अर्थात वैद्युत चालन कहलाती है। समझ गए होंगे। ठीक, इसका बेसिक सी चीज़ जाननी थी। दूसरी चीज़ आती है वैद्युत धारा के बारे में। देखिए, वैद्युत धारा आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। ठीक, हाई स्कूल में बताया गया होगा कि वैद्युत धारा को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, फिजिक्स में हमने बताया था कि कोई भी अगर परिभाषा निकालनी है तो उसका फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, फार्मूला अगर है तो उससे हम उसकी डिफिनेशन को निकाल सकते हैं। वैद्युत धारा को I से लिखते हैं। ठीक, और वैद्युत धारा का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो होता है I=Q/T। Q जो होता है वो कोई भी अगर चालक है उसका आवेश है। ठीक है, कोई भी अगर चालक होगा तो उस पर जितना चार्ज होगा वो उसका Q है। T जो होगा चालक में जो आवेश जिस समय से निरंतर प्रवाहित हो रहा है वो उसका जो है T क्या होता है? टाइम पीरियड होता है, समयांतराल। ठीक, तो वैद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को किस प्रकार डिफाइन करेंगे कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से वैद्युत आवेश प्रवाह की दर को चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, दर का मतलब क्या होता है? समय। ठीक है, इसके साथ में अनुपात में। ठीक, तो यही लिखा गया है कि अनुप्रस्थ काट से वैद्युत आवेश प्रवाह की दर, वैद्युत आवेश प्रवाह की दर, दर माने नीचे जो समय लगा है, ठीक, क्या कहलाती है? प्रवाहित वैद्युत धारा कहती है। किसमें? चालक में। ठीक है, चालक होगा क्योंकि चालक में ही जो है करंट डेवलप हो सकती है। ठीक, तो चालक लगाना आवश्यक है। इसको I से लिखते हैं। I बराबर क्या होता है? Q/T। मात्रक क्या होता है? सब लोग जानते हैं, एम्पियर होगा। ठीक, जिसको A से लिखा जाता है। दूसरा मात्रक अगर निकालना चाहें, दूसरा मात्रक क्या होगा? कूलाम। ठीक, और प्रति। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ठीक, तो ये दूसरा मात्रक लिख सकते हैं। दूसरी चीज हम यहाँ से अगर इसकी विमा निकालना चाहें, क्या विमा अगर निकालना चाहें तो इसकी विमा भी निकल सकती है। ठीक है, तो आपको इतना ही जानना है यहाँ पर। अभी वैद्युत धारा के बारे में बता देंगे। दूसरी चीज, वैद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, और ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, आगे की तरफ कि वैद्युत धारा की दिशा कैसी होती है और वैद्युत धारा कैसी राशि है। ठीक, इसमें कन्फ्यूजन होता है। सभी लोग बताते हैं कि वैद्युत धारा ज़्यादातर दिमाग में ही आता है, क्योंकि वैद्युत धारा को जब किसी भी सर्किट में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है तो एज इट इज़ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इससे ये लगता है कि ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी अर्थात सदिश राशि, लेकिन ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। जो इसके तीर का निशान होता है वो इसकी दिशा को बतलाता है कि वैद्युत धारा किसी चालक में या किसी पदार्थ में या किसी सर्किट में जो वैद्युत धारा का गमन हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है, ना कि ये बताता है कि वह एक कैसी राशि है। तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। हमने बताया था कि इसकी दिशा कैसी होगी। दिशा जो होती है सदैव इसकी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ठीक है, अभी जब सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें दर्शाना होगा। तो वैद्युत धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक है, बैटरी लगी है या कोई भी सेल लगा है, ठीक है, तो इसमें ये इसकी दिशा बतलाती है। ठीक है, तो पहली चीज़, पहला पॉइंट ये हो गया
कि वैद्युत धारा एक कैसी राशि है? वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये याद रखिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, वैद्युत धारा की दिशा किधर हो सकती है? ठीक है, वैद्युत धारा की दिशा जो चालक वाहक होंगे, ठीक है, धनावेश वाहक होगा और ऋणावेश वाहक होगा, तो हमने बताया उसकी दिशा जो होगी वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इसकी दिशा होती है वो धनावेश से, जो कॉमन सी चीज़ होती है उसके लिए बता रहे हैं। ठीक है, धनावेश से ज़्यादातर ऋणावेश की ओर। दिशा, ठीक। अब देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे है धारा घनत्व। ठीक, धारा हो गया। अब पढ़ेंगे कि धारा घनत्व हम किसे कह सकते हैं। ठीक है, देखिए देखते हैं अभी, देखिए धारा घनत्व। ठीक, धारा घनत्व के विषय में जानते हैं क्या होता है। हमने लिखा है किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने फिगर बनाया। धारा घनत्व के बारे में क्या लिखा गया है? किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा के बराबर होता है। देखिए धारा घनत्व को जो होता है वो स्मॉल जे से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? स्मॉल जे से। और अकॉर्डिंग टू दिस अगर इसका हम फार्मूला लिखेंगे तो जे इक्वल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आई अपॉन में ए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा था? यहाँ पर लिखा था कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर ए इक्वल 1 कर दें, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर कर देते हैं एमकेएस में, तो जे इक्वल क्या निकलेगा? आई निकलेगा कि नहीं? ठीक है, तो यहीं से डिफिनेशन बनाई गई है फार्मूले से ही। किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा के बराबर होती है। समझिए कि नहीं? तो ये हो गई इसकी धारा घनत्व की डिफिनेशन और ये हो गया उसका सूत्र, फार्मूला। ठीक है, मात्रक अगर निकालना चाहें तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे? बोलिए। मात्रक इसका होगा, धारा होता है एम्पियर और क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमने कोई एक माना था, कोई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना मान लिया था कि ये इसका क्षेत्रफल ए है और इससे अभिलंबवत जो है धारा गुजर रही है। ठीक, तो पहले ये फिगर बनेगा। अब दूसरी चीज़ ये मान लेते हैं कि अगर कोई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रखा गया है किसमें? धारा के अभिलंबवत। ठीक, ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक, विद्युत क्षेत्र में ही सारा काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो हम क्षेत्रफल के साथ में उसका अभिलंबवत घटक जो होगा वो कॉस थीटा में लिया जाता है। ठीक, यहाँ पर जो दूसरे फिगर में हमने दर्शाया है वो इसका अभिलंबवत घटक एक कॉस थीटा ले लिया गया है। ठीक, तो करना क्या है कि अगर थीटा कोण पर अगर इसका झुकाव है, ठीक, किसका? जो ए क्षेत्रफल का कोई अनुप्रस्थ काट था, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे? जहाँ पर क्षेत्रफल है, ठीक, वहाँ पर क्या रखेंगे? ए कॉस थीटा यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी? तो धारा घनत्व आई जे बराबर क्या हो जाएगा? जे बराबर हो जाएगा आई अपॉन में ए कॉस थीटा। क्लियर? ए कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं? ठीक, दूसरी चीज़ निष्कर्ष क्या निकालेंगे यहाँ से? निष्कर्ष देखिए यहाँ से निकलेगा आई बराबर हो जाएगा जे ए कॉस थीटा हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो कॉस थीटा होता है हमने सदिश वाले में बताया होगा आप लोगों को कक्षा 11 में, उसमें जो कॉस अगर एंगल लगा होता है तो वो उसका डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? कॉस होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल जे डॉट ए। ठीक है,
आई इक्वल क्या लिखेंगे, आई इक्वल जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, तो ये जो हो गया इसका फार्मूला हो गया। अगर थीटा कोण पर झुका होगा तो इसका अभिलंबोत घटक कौन सा लेंगे, इसके साथ में क्षेत्रफल के साथ में कॉस थीटा। तो जब ए कॉस थीटा लेंगे तो इधर जे ए कॉस थीटा, इट मीन्स जे डॉट ए इसको हम लिख सकते हैं। समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो विमीय सूत्र निकालने के लिए जे का अगर निकालना है विमीय सूत्र आई का रखेंगे, ठीक है, और इसका रखेंगे, ठीक, धारा का और इसका क्षेत्रफल का, दोनों का रखेंगे। जो निष्कर्ष निकल के आएगा, जो विमा निकल के आएगी वही इसकी विमा हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो ये चीज़ विमा वाला सबको क्लियर कर लेंगे, विमा आपको इसकी निकालनी है। ठीक, विमा आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आज के जो है इतना ही रखेंगे कि वैद्युत चालन लिखना है, वैद्युत धारा के बारे में लिखना है, और इसके बाद में वैद्युत धारा घनत्व के बारे में लिखना है विद फिगर। ठीक है, इसके बाद में हम आप लोगों को चर्चा करेंगे वैद्युत चालन में जो आपका अपवाह वेग अनुगमन वेग होगा, ठीक है, उससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बताई जाएंगी। ठीक है, और अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध भी इसके बाद में पढ़ेंगे। ठीक।